बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 2010 की बात है जब सैलाब आया था और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना था। उन्हीं दिनों की बात है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बारिशें भी मुसलसल हो रही थीं। एक दिन मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। अचानक मुझे नींद आना शुरू हो गई। उठी, फ़ौरन से जाए नमाज लपेटी, साथ ही एक चारपाई पड़ी थी। नींद की शिद्दत ऐसी थी कि चारपाई पर सही तरह से लेट न सकी, बस चारपाई के दूसरी तरफ लेटी और फ़ौरन ही आंखें बंद हो गईं। इधर मेरे नसीब ने आंखें खोलीं, देखा कि एक घर है, किसी के घर गई हूँ। बहुत सारी औरतें बैठी थीं और बातें कर रही थीं। अचानक से मेरी आंखें आसमान की तरफ उठीं। आसमान पर 2 चांद दिखाई देते हैं। ज़रा सा देखकर फिर निगाह नीचे करती हूँ, लेकिन हैरत होती है कि आसमान पर 2 चांद कैसे। फिर देखती हूँ और गौर किया करती हूँ, एक तो वाकई में चांद है और दूसरा चांद चांद नहीं है, बल्कि मेरे आका कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक दुआ के लिए उठे हैं और उनसे नूर ऐसे बरस रहा है जैसे रोशनी फूट रही है। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, मैं इस मंज़र को अल्फाज में बयान कर सकूं। जब ये मंज़र देखा तो गैरत से सबको बताया कि ऊपर देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक हैं। सभी गौर से देखते हैं, लेकिन किसी को भी नज़र नहीं आते, बल्कि सब देखते लगते हैं तो वो हाथ मुबारक तारों की शक्ल में बदल जाते हैं। मतलब कि हाथ मुबारक की जगह एक रोशन तारा नज़र आता है। फिर सब कहते हैं कि नहीं है, फिर बातों में लग जाते हैं। मैं फिर देखती हूँ तो फिर मुझे नज़र आ जाते हैं। मैं सबको चीख चीख कर कहती हूँ, वो देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक। इस बार पूरा मेरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन जब सब देखते हैं तो फिर तारा ही नज़र आता है। अब मुझे अफसोस होता है कि उनको नज़र क्यों नहीं आता। कम से कम मैं तो जी भर के देख लेती, मतलब इसको बताती हूँ तो मुझे भी नज़र नहीं आता। फिर पहले मशरिक़ की तरफ 2 बार हाथ मुबारक का दीदार होता है। अब मगरिब की तरफ देखती हूँ तो फिर मुझे मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ मुबारक दुआ के लिए उठे नज़र आते हैं। इस बार मैं किसी को नहीं बताती और मोहब्बत से ज़्यादा देर तक देखती रहती हूँ। फिर काफ़ी टाइम बाद मुझे फिर तारा नज़र आ जाता है। अब मैं दोबारा मशरिक़ की तरफ देखती हूँ तो एक तारा और एक चाँद ज़मीन पर उतर रहे होते हैं। ज़मीन के करीब आकर फिर ऊपर चले जाते हैं और बहुत बड़ा चाँद होता है। बस इतना देखा और मेरी आँख खुल गई। ये सब दरूद इब्राहिमी की बरक़ात हैं। जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ा करते हैं उनके साथ ऐसे मुशाहिदात और कमालात होते हैं।